बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह सुब्हान व ताला का दर्दनाक अजाब नाजल हुआ और उस कौम के तमाम नाफरमान लोगों को अल्लाह सुब्हान व ताला ने बंदर बना दिया। इस कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से ये अजाब नाजल हुआ और वो दर्दनाक मौत मरे। इंसानों के बंदर बनने की इब्तदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में हुई। हजरत दाऊद और उनकी कौम बहरा कल्सम के किनारे शहर ईला में रहती थी, जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। आपकी कौम काफी खुशहाल और अल्लाह सुब्हान व ताला की फरमाबरदार कौम थी। अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार नेमतों से नवाजा था। चूंकि आपकी कौम समंदर के किनारे आबाद थी, इसलिए ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे और मछली का शिकार ही उनका कारोबार था। अल्लाह ताला का उन पर खास करम था कि उस किनारे पर बेशुमार मछलियां आती थी और ये खूब शिकार करते। तब अल्लाह सुब्हान व ताला ने इस कौम का इम्तहान लेने का इरादा किया और अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वो हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार ना करें। और यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हुई। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते को मछली का शिकार हराम कर दिया है, तो ये सुनकर उनकी कौम बहुत परेशान हुई, इसलिए कि हर हफ्ते उस किनारे पर बेशुमार मछलियां नमूदार होती थी, या तो इनके इम्तहान के लिए या उस मछली की जियारत के लिए जिसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे थे। बाकी दिनों में मछलियां गायब हो जाती। सब मिलकर सोचने लगे कि किस तदबीर से शिकार करें जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ते के दिन की बेहुरमती भी ना हो। फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गड्ढे खोदकर दरिया तक नालियां बना दें। जुमे की शाम को उन नालियों का मुंह खोल देते कि पानी के साथ मछलियां उन गड्ढों में आ जाती और अतवार के दिन इन गड्ढों से पकड़ लेते और कहते कि हम हफ्ते को शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियां खूब खाई और फरोख्त की, जिससे ये बहुत मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक उनका ये अमल जारी रहा। ये लोग तकरीबन कुल 70,000 थे। फिर इनके 3 गिरोह बन गए, एक शिकार करने वालों का, दूसरा वो जो शिकार के शैतानी अमल से मना करते और तीसरे खामोश रहने वालों के गिरोह ने इस काम को दिल से बुरा जानकर शिकार ना किया, लेकिन शिकार करने वालों को मना भी ना किया, बल्कि ये लोग मना करने वालों को कहते कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला अन करीब दर्दनाक अजाब से हलाक करने वाला है। जो गिरोह सरकश और नाफरमान था, उन लोगों ने अल्लाह के हुक्म की अलानिया मुखालफत शुरू कर दी और शैतान के बताए हुए रास्ते पर हफ्ते को शिकार करने लगे। ये तकरीबन 12,000 थे जो हफ्ते को मछली का शिकार करते। जब शिकारियों ने दूसरे गिरोह की नसीहत ना मानी तो उन्होंने एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और आमदरफ्त के लिए दरवाजे रखे और कहा कि हम इनके साथ ना रहेंगे कि कहीं उनके साथ उन पर भी अल्लाह सुब्हान व ताला का अजाब ना आ जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको बार बार नसीहत की और अल्लाह के दर्दनाक अजाब से डराया, शिकार करने से मना किया और फरमाया कि ए बेवकूफो, कैद करना ही तो शिकार है। आज खाओ या कल, हफ्ते के दिन तुम्हें शिकार मना है, ना कि फक्त हाथ में पकड़ने से या खाने से। इससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिलता और हम इतने खुशहाल ना होते। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, जिससे रब का गजब आ गया और रात में ये सब बंदर बन गए। उनकी अक्लो हवास तो बाकी रही, मगर जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त दीवार के दूसरी तरफ के लोगों ने देखा कि ना तो उधर से कोई आदमी आता है, ना कोई आवाज और ना ही कोई धुआं वगैरह निकलता है। तो ये लोग दीवारों पर चढ़ के उनके घरों में देखने लगे। क्या देखते हैं कि वो सब बंदर बन चुके हैं। तो ये उनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर उनको देखकर उनकी तरफ दौड़े और कदमों से लिपटने लगे और उनके कपड़े सूंघते और रोते। उन लोगों ने कहा कि क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना ना किया था। वो बंदर सर हिलाते और रोते। इस हाल पर उनको 3 रोज गुजरे और 3 दिन बाद सब हलाक हो गए। कोई भी ना बचा, ना उनकी नस्ल चली। लोगों में मशहूर है कि मौजूदा बंदर उन्हीं की नस्ल में से है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनसे पहले भी बंदर थे और ये मौजूदा बंदर उनसे पहले बंदरों की औलाद में से है। रवायात में है कि कोई मसख शुदा कौम 3 दिन से ज्यादा नहीं जीती, ना खाती है, ना पीती है और ना ही उसकी नस्ल चलती है। नाफरमानी के सबब अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल के चेहरों को मसख किया गया, यानी उनकी शक्लें बंदरों जैसी हो गई। हम लोग चूंकि खातमुन नबीयीन की उम्मत हैं, इसलिए इस जमाने में गुनाहों के बावजूद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हमारे चेहरे मसख नहीं किए गए। लेकिन याद रहे, क़यामत के दिन नाफरमानी की सजा जिल्लत मसख से कम ना होगी। अल्लाह सुब्हान व ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए और दीन इस्लाम पर साबित कदम रखे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें हर बुरे वक्त से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।